नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 तदनुसार पोष कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि दिन बुधवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में इन दिनों शुष्क मौसम के बीच शीतलहर जारी है। अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी का असर दिन में भी तेज होने लगा है। बीते 24 घंटों में करौली सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खेतों में भी कहीं कहीं पाला जमा हुआ भी देखा गया है। कपकपी छुड़ाने वाली इस सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अस्पतालों में सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में किसान भाइयों को रात में सिंचाई करते समय ठंड से बचने के लिए जरूरी इंतजाम करने की आवश्यकता है। साथ ही पशुपालक भाइयों को पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें रात में खुले में नहीं बांधने और खुराक में सूखा चारा और मोटा अनाज देने की जरूरत है। आवश्यक होने पर पशुओं को नजदीक के पशु चिकित्सक को भी दिखाना चाहिए। और इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ देश के उत्तर पश्चिमी भागों से होता हुआ आगे गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से आज पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, फलौदी, नागौर, पाली, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए हैं। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के इलाकों में भी दोपहर होते होते आकाश में हल्के बादलों की परत दिखाई पड़ने की संभावना है और ये सिलसिला कहीं कहीं कल भी जारी रह सकता है। इसके अलावा आज और कल जोधपुर, बीकानेर संभाग में उत्तरी हवाएं, जबकि शेष अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में पूर्व दिशा से हवाएं चलने का अनुमान है, परंतु मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद कल से तापमान में और मामूली गिरावट होगी, जिससे शेखावटी क्षेत्र में एक बार फिर से रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। विभाग ने राज्य में चल रही कोल्ड वेव अर्थात शीतलहर की परिस्थितियां अगले एक सप्ताह के दौरान भी जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इसी बीच कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में परसों 20 दिसंबर से कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा दर्ज हो सकता है। इसी दौरान दृश्यता काफी कम हो सकती है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। 23-24 दिसंबर से मौसम में अचानक परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा इस महीने के अंतिम दिनों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में मावठ होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में किसान भाई मौसम के अनुरूप अपना कार्य करते रहें। आगामी दिनों में बारिश की संभावना के मद्देनजर खलिहानों में रखी अनाज की बोरियों और पशुधन के लिए चारे को समय रहते सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। और बात चल रही है अनाज की बोरियों की, तो आइए जान लेते हैं मंडी भाव, जो कि हमें फलौदी कृषि उपज मंडी से प्राप्त हुए हैं। मूंगफली खला का भाव 5,500 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। चुगा मूंगफली 4,500 से 4,800 रुपये प्रति क्विंटल। कपास 40 फेट रेशे का अधिकतम भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल और तिलहनों में तिल 10,000 रुपये से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। तारामीरा 4,500 से 4,750 रुपये। रायडा 5,200 से 5,800 रुपये। दलहन में मूंग 6,800 से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल। मोठ 4,100 से 4,500 रुपये। इसके अलावा गवार 4,600 से 4,800 रुपये। मेथी 5,000 से 5,400 रुपये। इसबगोल 11,000 से 12,700 रुपये। जीरा 20,000 से 23,500 रुपये और सौंफ का बाजार भाव रहा 6,500 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो यहाँ पर सौंफ के भाव में इन दिनों तेजी बनी हुई है। और अब संक्षेप में जान लेते हैं भविष्यवाणी के बारे में। तो जनवरी की शुरुआत से मध्य जनवरी तक ग्वार के भाव में जरूर सुधार होगा। साथ ही आप देखेंगे कि मकर संक्रांति आते आते सभी कृषि जिनिसों के भाव सुधरेंगे और बाजार तेजी की तरफ आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत प्रमाण है जिस पर भरोसा भी किया जा सकता है। तब तक आप चाहें तो इंतज़ार कर सकते हैं या फिर ज़रूरी हो तो अपना माल निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस मार्केट का कोई गुरु नहीं है, सभी शिष्य हैं, इसलिए अपने विवेक से ही काम करें। इस मार्केट का टॉप और बॉटम कोई नहीं बता सकता। जिससे आप माल बेचोगे वो भी कमाएगा, जो अगला माल बेचेगा उससे भी अगला कमाएगा। इसलिए बाजार भावों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हमेशा यही कहता रहता हूँ कि जब भी खलिहानों से अनाज निकले उस समय अपना माल निकाल लो, तो उस समय उस फसल की पहली मांग भी अधिक रहती है, तो उस समय तेज़ी भी बनी रहती है। साथ ही उसमें थोड़ी बहुत नमी भी होती है, तो उससे भी प्रति क्विंटल पर 2-3 किलो का फ़ायदा मिल जाता है।
और यदि आप व्यापारियों की नकल करके माल को रोकना चाहते हैं तो फिर आप अपने पास आगामी 6 महीनों का इमरजेंसी फंड अपने बैंक खाते में रखिए, ताकि यदि 6 महीनों तक बाजार भाव नहीं भी सुधरे तो भी धन से संबंधित परेशानी न आ सके। साथ ही अपने ऊपर किसी भी तरह का कर्जा मत रखिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपना माल अगले 6 महीनों तक भी रोक पाते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। अन्यथा आप ब्याज की मार, फसल का वजन कम होने से मुनाफे में कमी और भावों का इंतजार करते करते आप मानसिक तनाव से भी ग्रसित बने रहेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी कमाई और खर्च का पाई पाई का हिसाब आज से ही रखना चालू कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।